विचारों की शक्ति अद्वितीय और अद्भुत होती है। हमारे विचार न केवल हमारे मनोभावों को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे कार्यों और परिणामों को भी निर्धारित करते हैं। यदि आप सकारात्मक, स्पष्ट और केंद्रित विचार रखते हैं, तो आप अपने भाग्य को बदलने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। याद रखें, जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बनते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करके आप अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। संभावनाएं अनंत है। संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है। जो जीवन आप जी रहे हैं, ये हर दिन जा रहा है। हर एक दिन आप खो रहे हैं। करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते हैं। आपको हर रोज प्रतीत होता है कि आज का दिन भी खो दिया। आज के दिन आपके पास एक अवसर है, इसे खो मत देना। आज का विषय आपके सोचने की दिशा को बदल सकता है। आपकी सभी असफलताओं को सफलता में रूपांतरित कर सकता है। आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाकर आप में नई ऊर्जा का प्रवाह कर सकता है। इसे आप बाहर बाहर सुनना चाहेंगे। ये हर बार आपको एक नई ऊर्जा से भरने में सक्षम है। हर बार आपको कुछ नया सिखाने में सक्षम है। इससे पहले कि एक एक दिन करके आपका जीवन समाप्त हो जा, आप जाग जाएं। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जो खो दिया सो खो दिया। लेकिन अगर आज भी आप जाग जाएं, तो ये अनंत संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपका जीवन सोया हुआ है, इसलिए आपके भीतर कितनी शक्तियां छिपी हैं, आप इसे देख नहीं पाते हैं। अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं। अगर आपकी शक्तियां जाग जाएं, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। परमात्मा की शक्ति कहीं बाहर नहीं, वो आपके ही भीतर मौजूद है। उसे कहीं से लाना नहीं, आपके पास पहले से ही है। बस जरा सा आंख खोलकर उसे देखना है, फिर ये सारा ब्रह्मांड आपका है। सारे आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जब कभी वो आपको नहीं मिलता, तो आप सोचते हैं कि आपके भाग्य में नहीं। आप अपने भाग्य को ही दोष देते हैं। आप जब दुखों का जीवन जीते हैं, तो समझते हैं कि किसी परमात्मा ने मेरे भाग्य में दुख ही लिखे हैं। या फिर आप सोचते हैं कि आपके ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिसे आप नहीं बदल सकते हैं। एक अर्थों में आपकी बात ठीक है। अगर आपका भाग्य किसी और ने लिखा है, तो फिर आपका भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका पैमाना ही गलत है। आपकी धारणा ही गलत है, बिल्कुल गलत। आपका भाग्य किसी परमात्मा व आत्मा ने नहीं लिखा, आपने ही लिखा है। आप हर रोज लिखते हैं, क्योंकि जीवन सोया हुआ है, तो आपको इसका भी कुछ पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही जैसे रात को कोई नींद में उठकर कुछ लिखते, फिर सुबह उठकर अपने ही लिखे को देखकर सोच में पड़ जाए कि ये किसने लिखा। वो ये धारणा बना ले कि जरूर कोई रात में आता है, और लेकिन कौन हो इसका उसे कुछ पता नहीं। एक दिन उसे ख्याल आ जाए कि आज सोना नहीं, आज तो सारी रात जाग कर देखना है कि कौन लिखता है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब वो जान जाएगा कि कोई और नहीं, वो स्वयं ही जिम्मेवार है। जब स्वयं ही लिखना है, फिर क्यों आप कुछ, पूरा चुनाव आपका है। आप अपने जीवन में सफलता लिखें या सफलता, अपने जीवन में दुख लिखें या सुख, आप अपने जीवन में घृणा लिखें या प्रेम, आपकी ही मर्जी है। यही आपके जीवन का परम रहस्य है। इस रहस्य को सीधे सीधे समझना आपके लिए अत्यंत कठिन है, लेकिन यह सत्य है, यह प्रमाणित सत्य है। इसे विज्ञान ने भी जाना और अध्यात्म ने भी, जिसने भी खोज की, यही परिणाम आए। अपने जीवन में होशपूर्ण हो जाना, आपका जाग जाना, आपके आप पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। ये सब एक जादू जैसा है। ठीक ऐसे जैसे आप कोई भयानक सपना देख रहे हैं। सपने में प्रतीत होता है कि अभी जान गई, अभी जान गई, मौत सिर पर खड़ी है, और आप भय से धर धर काम रहे हैं। फिर अचानक आपकी आंख खुल जाए और आप सपने को सपने की तरह जान जाए। आप जान जाएं कि आप शांति से अपने बिस्तर पर लेटे हैं, न कहीं कोई मौत सामने है, ना ही कोई भय। आप संपूर्ण आनंद में है, कोई खतरा दूर दूर तक नहीं। बस इतनी सी बात है, जागरण में खोजपूर्ण होने में ठीक यही आपके साथ घटता है। आपको दिखाई देता है कि जिसे आपने दुख समझा था, वो दुख केवल आपकी कल्पना में ही था। वास्तव में तो यहां आनंद के सिवा कुछ भी नहीं। अगर आपने आज के विषय को ठीक से समझा, तो आपको होशपूर्ण होने का मार्ग मिल जाएगा। आज आपको जीवन की दिशा मिल सकती है। आज जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्राप्त हो सकती है।
एक नई रोशनी जो आपके जीवन के अंधकार को आज ही मिटाने में सक्षम है। ठीक से समझ लें कि आपका भाग्य पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने भाग्य में जो आप चाहे आप लिख सकते हैं। आपके भीतर का दिया आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप उसे जलाएं, कब प्रकाशित हो जाए। याद रखें, आपका अंधेरा चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही जन्मों का अंधेरा हो, जैसे ही आपका दीपक जलता है तो अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है। आज अगर एक विचार भी बीज के तरीके से आपके अवचेतन मन में समा गया तो वो आपके दिए को जलाने में सक्षम है, आपके जीवन में प्रकाश करने के लिए पर्याप्त है। आपको सब दुखों से मुक्त करके यही प्रकाश आपको परमानंद में लेकर जाने में सक्षम है। यह आनंद आपका अपना है, ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये किसी दूसरे व्यक्ति, ये किसी बाहर की वस्तु पर निर्भर नहीं, ये आपका अपना है। ये एक बार मिल जाए तो फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता। किसी ज्योतिषी के पास जाने जरूरत नहीं, आप स्वयं अपना भाग्य निर्मित कर सकते हैं। जीवन आपका है, इसमें दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई कुछ कर सकता है तो केवल इतना कि आपको जगा दे, आपके स्वप्न को तोड़ दे, जिसका कि आज मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन क्या आप जागने के लिए तैयार है? क्या आपके भीतर साहस है कि आप बस एक छोटा सा कदम उठा ले? क्या आपकी गहरे ध्यान में प्रवेश करके अपने जीवन की संभावनाओं को देखने की तैयारी है? अगर हां, तो आज रास्ता मैं आपको दिखाता हूं। बस आप मेरे साथ इस यात्रा पर पूरी निष्ठा से चलने के लिए तैयार हो जाएं। फिर चाहे धन पाना हो, पद पाना हो, फिर चाहे ध्यान पाना हो या परमात्मा, सब कुछ संभव है। आज से, ठीक अभी से अपने होश को जगाना शुरू करना है। आज की वीडियो के एक एक शब्द को होशपूर्ण होकर सुनना है। क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, इस पर ध्यान करना है। सीखना तो पड़ेगा। जिंदगी हर रोज आपको सिखा रही है। 9:40 जीवन एक मार्ग की तरह है, जैसे जंगल का रास्ता भटकने की पूरी गुंजाइश है। चलना आपको पड़ेगा। दूसरा, केवल आपको रास्ता बता सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गलत मार्गों पर भटकने से आप बच जाइए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप भटक भटक कर सीखें, जन्मों जन्मों में सीखें, या फिर कोई आपको सही मार्ग दिखा दे, जैसे कोई नक्शे में आपको मार्ग समझा दे, आपका रास्ता सुगम हो जाए। बहुत से मित्रों ने पूछा है कि ज्योतिष सही है या गलत। इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। पहले जानने कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष को भविष्य की घटनाओं को जानने की विद्या कहा जाता है। आपके भाग्य में क्या है, भविष्य आपके साथ क्या होगा, आपका बहुशय अच्छा है या बुरा। ज्योतिष आपके वर्तमान की बात नहीं करता, वो बहुशय की बात करता है, जबकि आपका जीवन वर्तमान पल में है, अभी है और यही है। इसलिए मैं ज्योतिष को आध्यात्मिक क्रिया नहीं कह सकता। आध्यात्मिक के अर्थ है जो प्रकृति के साथ हो, जो प्रकृति के अनुकूल हो। प्रकृति हमें वर्तमान के पल में रखती है। भविष्य को हमसे छुपाया गया, जो कि वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है। अगर किसी प्रकार आपको भविष्य की सारी घटनाओं का पहले ही पता चल जाए तो आप विक्षिप्त भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता है कि हमारी मृत्यु का समय क्या है। 12:05 अगर हम किसी प्रकार से इसे जान जाएं, तो जरा सोचें कि आपके साथ क्या होगा। आपकी सारी जीवन ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। आपकी दृष्टि जीवन से हटकर मृत्यु पर केंद्रित हो जाएगी। आपके जीवन का सारा आनंद नष्ट हो जाएगा। ये ठीक ऐसा है जैसे किसी सस्पेंस मूवी के क्लाइमेक्स को आप पहले ही जाना है। उसका सस्पेंस उसका रस है। उसके अंत को पहले ही जान लेना मूवी को नीरस बना देगा। आपके भविष्य में 2 ही संभावनाएं हो सकती है, या तो आपको सफलता मिलने वाली है या फिर आप असफल होने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका पहले से आपको पता चल जाना आपको हानि ही पहुंचाएगा। ये आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगा। जरा ठीक से देखें कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको पता चल जाए कि आप कितना भी प्रयास करें आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आप प्रयास करना ही छोड़ देंगे। जब सफल होना ही नहीं तो प्रयास किम करें। दूसरी तरफ अगर आपको पता चल जाए कि आपकी सफलता निश्चित है, तो भी यही स्थिति पैदा होगी। जब सफल होना ही है तो प्रयास क्यों करें, क्यों संघर्ष करें। लेकिन संघर्ष ही तो जीवन है। संघर्ष ही तो जीवन का असली रस है। नहीं तो जीवन एकदम नीरस है, अध्यात्म है, जो आपके भीतर जीवन के आनंद को पैदा करता है, आपके जीवन को रसपूर्ण बनाता है। अध्यात्म है।
आपके भीतर परमानंद की खोज आस्तिक का अर्थ है आध्यात्मिक और नास्तिक का अर्थ है भातिकवादी। चाहे कोई आस्तिक हो या नास्तिक, कोई भी हो, वो अपने जीवन को अच्छा देखना चाहता है। वो दुखों से मुक्त होकर आनंद चाहता है, आनंदपूर्ण जीवन जीना। यही जैसे ही मिलता आनंद खो जाता है। आस्तिक है जिसकी दृष्टि अभी के पल पर है। नास्तिक है जो हमेशा भविष्य में जीता है। उसका आनंद हमेशा भविष्य में होता है। जो उसे मिला है वो उसे तृप्त नहीं होता। जो नहीं मिला, जो अभी दूर है, उसी पर उसकी दृष्टि लगी है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी भविष्य की खोज करता हूं उसे मैं आध्यात्मिक नहीं कह सकता। अपने भीतर का आनंद अभी और यही है। बाहर का आनंद कहीं दूर, कभी फिर किसी आने वाले समय में है। मेरे देखे ज्योतिष से आज तक ना तो किसी को कुछ मिला है, ना ही मिल सकता है। केवल भटकन हाथ आती है। जो लोग भी ज्योतिषियों के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं, उनका अपने पर भरोसा, अपने पर विश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नष्ट हो जाता है। फिर कुछ भी करना हो, वो पहले ज्योतिषी के पास भागेंगे। जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी गलतियों पर नजर नहीं डालेंगे। वो कारण की खोज वास्तविक जीवन में नहीं करते। वो नहीं मानते कि मुझसे कोई गलती हुई जो कि सही परिणाम नहीं आई। शायद मेरे संघर्ष में ही कोई कमी रही हो। वो ग्रहों को दोष देते, वो भाग्य को दोष देते, शुभ मुहूर्त की बात करते, जबकि शुभ मुहूर्त का समय वही होता है जब आप पूरी ऊर्जा से भरे होते, जब असफलताओं से आप हारते नहीं, बल्कि उनसे सबक सीखकर पहले से बेहतर प्रयास करते। फिर आपकी सफलता निश्चित है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप जो भी कामना करते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, आप पा सकते हैं। ये एक अर्थों में सही है, लेकिन जैसे इसको प्रयोग करने के बारे में कहा जाता है, जो इसकी विधि दी जाती है, वो पूरी तरह से गलत है। मैंने जब भी इस विषय को पढ़ा तो कहा जाता है कि जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, उसे मान लो कि वो आपका ही है। आप अपनी कल्पना में उसे अपना मान लो। जो भी वस्तु चाहते हो उसे आकर्षित करो। ऐसी बातें सुनकर बहुत से व्यक्ति इसके प्रयास शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आता जिसे वो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से प्राप्त कर सकते थे। उसकी संभावना ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारा जोर केवल आकर्षण पर है, लगन पर नहीं, मेहनत पर नहीं, संघर्ष पर नहीं, केवल आकर्षण पर ही जोर है। उससे कुछ भी नहीं होगा। वास्तव में इसका तरीका कुछ और है। आज आप ठीक से इसे और अपने भाग्य को स्वयं कैसे लिखें, कैसे आप अपने भाग्य विधाता हो सकते हैं, इस रहस्य को जानकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ देने के लिए आतुर है, लेकिन लेने की कला आपको सीखनी है। वास्तव में आपकी कल्पना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लव अट्रैक्शन का मूल से धंत है। आपकी कल्पना क्या है? कल्पना आपका एक विचार है, और विचार एक बीज की तरह है। आप ही इस विचार को पैदा करते हैं। विचार आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जितना भी आपकी आज से कुछ 100 वर्ष पहले अगर आपने किसी को कहा होता कि आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपका मजाक बनाया जाता। आपको कहा जाता कि हजारों किलोमीटर की बात तो छोड़ो, आप 1 किलोमीटर दूर के व्यक्ति से भी बात करके दिखाओ। लेकिन किसी के मन में तो ये विचार आया, किसी को तो स्वयं पर भरोसा हुआ। शुरुआत तो कल्पना से ही हुई। हवाई जहाज कैसे बना? कभी किसी को पक्षियों को उड़ते देखकर उड़ने का ख्याल आया। दिन रात सोते, चाल जागते, उड़ते बैठते, एक ही प्यास उसके प्राणों में समा गई। कैसे उड़ूं, कैसे उड़ूं? सारी ऊर्जा इस पर केंद्रित हो गई, यहां तक कि अपनी बाजुओं पर पंख बांधकर उड़ने की कोशिश की। फिर पता चला कि शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि पंखों को चला सके। उसकी कल्पना की शक्ति ने इच्छा शक्ति को पैदा किया। फिर उसे विचार आया कि शरीर की शक्ति सीमित है, लेकिन इंजन की शक्ति को इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजन को जितना चाहे उतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सब विचार रुक गए, केवल एक ही विचार पर केंद्रित कर लिया। कितनी ही असफलताओं के बाद आखिर एक दिन सफलता मिल गई। सफलता निश्चित है, सफलता आपका स्वयं पर विश्वास। एडिसन बिजली का बल्ब बनाने का प्रयास कर रहा था। हजारों पर योग फेल हो गए। वो हर रोज एक नए जोश के साथ अपने काम पर लग जाता, यहां तक कि उसकी सारी टीम भी निराश हो गई। सभी को लगने लगा
कि बल्ब बनाना असंभव है। उन्हें लगा कि एडिसन पागल हो गया, पता नहीं ये क्या बनाना चाहता है। लेकिन एडिसन को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 2774 बार असफल हुआ। यही असली आकर्षण का सिद्धांत है। इसे हमेशा उल्टा समझा गया। आकर्षित वस्तुओं को नहीं करना। वस्तुएं आकर्षित नहीं हो सकती, लेकिन आप आकर्षित हो सकती। अपने भीतर आकर्षण को पैदा करना है, अपने विचार को मजबूत करना है। 3 चीजों को ठीक से समझ लें: विचार, भावना और व्यवहार। पहला है विचार, जो कि बीज बनता है। आपकी भावना होगा, ठीक जैसे किसी बीज से कोई, फिर वो पेड़ की तरह आपके व्यवहार में प्रकट होता है, जिस पर फल लगते हैं। बीज जहरीला है तो जहर के ही फल लगेंगे, बीज अमृत है तो अमृत के फल लगेंगे। मान लो कि आपको किसी पर क्रोध आया, तो क्रोध कैसे आएगा? सबसे पहले वो आपके विचार से पैदा होगा। आपको कुछ बुरा लगा, वो एक विचार है। फिर यही क्रोध आपकी भावना बना, आप आग बबूला हो गए। फिर आपके व्यवहार से निकला, आपने किसी को पीट दिया, मार दिया, या बहुत बुरी तरह डांट दिया, गाली दिया, कुछ भी, जो कुछ भी आपसे निकला जिसे आप जानते हैं कि बुरा है। आप बुरी तरह अशांत हुए, आप दुखी हुए, जहर का बीज बोया, जहर का ही फल मिला। ठीक इसी प्रकार अगर आपको किसी पर दया आई तो पहले एक विचार है, फिर आपकी भावना पैदा हुई, फिर आपका व्यवहार वहीं से आया। आप प्रेम से भर गए, आप करुणा से भर गए, आपने किसी की सहायता की जिससे आपके मन को शांति मिली। आपके भीतर एक आपकार आनंद का संचार हुआ। प्रेम का बीज बोया तो शांति और आनंद के फल मिले। विचार ही बीज है, विचार ही आपका भाग्य है। विचार से ही आपका सुख है, शांति है, आनंद है, ही आपकी पीड़ा है, दुख है, निराशा है। विचार की शक्ति को ठीक से जान लेना और अपने जीवन में इसका प्रयोग कर लेना ही आपका ज्ञान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में करीब 70,000 विचार आपके मन में आते हैं, जिनमें से 80% से ज्यादा विचार नेगेटिव है। जैसे पॉजिटिव विचार आपको सफल बनाता है, आनंद देता है, आपको ऊर्जा से भर देता है, कि उसी प्रकार नेगेटिव विचार आपको असफल करता है, निराशा देता है, आपकी सारी ऊर्जा को छीन लेता है। यही आपके साथ हो रहा है। इसके लिए ध्यान की जरूरत है। इसके लिए आपको फिजूल के विचारों से मुक्त होना होगा, इनको बंद करना होगा। जब तक ये सारा कचरा आपके मन में चल रहा है, तब तक जीवन दुखी और अशांत रहेगा। ध्यान है, विचारों से मुक्त होने की कला ध्यान है। अपने मन पर नियंत्रण करने का विज्ञान ध्यान है। अपने स्वयं की खोज ध्यान है। अपनी निद्रा को तोड़कर जाग जाना, होशपूर्ण हो जाना। नेगेटिव विचार केवल आपकी बेहोशी में ही चल सकते हैं। अगर आप होश में हो, जाके हो, तो क्यों आप ऐसी चीज को चलने देंगे जो आपके लिए हर तरह से हानिकारक है? अभी विचारों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, वो सब चाली तरीके से ही चल रहे हैं। अब आप क्या करें? कैसे नेगेटिव विचारों को रोकें? नेगेटिव विचार एक बीमारी की तरह है। किसी भी बीमारी का इलाज आप तभी कर सकते हैं जब पहले उस बीमारी को ठीक से देखा जाए और उसे समझा जाए। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव विचार आ कहां से रहे हैं। यहीं से आपके जागने की शुरुआत हो जाएगी। यहीं से जागना शुरू करना है। आपको पता चलेगा कि ये सभी विचार या तो आपके अतीत में जो बुरी घटनाएं हैं, जो आपकी बुरी यादें हैं, उनसे आते हैं, या फिर जो आपके भविष्य में होने वाला है, आपके भविष्य में आने वाला कोई खतरा, कुछ भी बुरा, कोई भी डर ठीक से देख ले। एक वो समय है जो जा चुका, जब कभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तब हुआ होगा, लेकिन आज उसका क्या बचा है? कुछ भी नहीं। केवल एक याद जिसको आपने अपने साथ चिपका रखा है। केवल इतना ही नहीं, आप दूसरे लोगों से ऐसी बातों का जिक्र बहुत रस लेकर करते हैं जिससे ये विचार भी आपके मन में गहरा होता चला जाता है, जो कि लगातार आपकी ऊर्जा को क्षीण करता है। और जो समय अभी आया नहीं उसकी चिंता, जबकि पूरा जीवन आप देखते आए कि आपके बहुत से डर फिजूल साबित हुए, जिससे आप डर रहे थे। जब वो समय आया तो आपने आप सब ठीक हो गया, आपका भय निर्मूल साबित हुए। चिंता की जरूरत नहीं। अगर आप चीजों को ठीक कर सकते हैं तो पूरी ऊर्जा लगाकर उन्हें ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपको दिखाई पड़ता हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो व्यर्थ की चिंता आपकी ऊर्जा को छीन लेगी। जीवन न तो अतीत में है, ना ही भविष्य में। जीवन अभी है।
और वर्तमान पल में कोई नेगेटिव विचार चल ही नहीं सकता। नेगेटिव विचार से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि आपको वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। हर अपने होश को जगाए रखने का अभ्यास करना होगा। देखने में भले ही आपको यह आसान लगता हो, लेकिन वास्तव में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे जीवन आपने अतीत और भविष्य का अभ्यास किया है। एकदम से छूटना मुश्किल है। आप जरा अपने जीवन पर नजर डालें हैं। आपके साथ हो क्या रहा है? आप चल रहे बिल्कुल एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह, यंत्रवत। आपके मन में न जाने कौन कौन से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको चलने का कोई होश नहीं। आप खाना खा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आपका मन वहां मौजूद ही नहीं होता। जब आप घर पर होते हैं तो मन ऑफिस में, और जब ऑफिस में तो मन घर पर। इसे देखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा, बहुत जोर लगाकर रोकना पड़ेगा, बहुत सारा प्रयास करना होगा, एक एक पल जागे रहने का अभ्यास। जैसे ही मन कहीं और भाग जाए, जैसे ही इसका आपको पता चले, तुरंत मन को वर्तमान में ले आए। वो बार बार भाग जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। धीरे धीरे ये नई आदत को डालने लगेगा। अगर जीवन में कोई तपस्या है तो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असरकार यही तपस्या है। होश को जगाना, प्रण लेना कि एक पल को मन को वर्तमान से बाहर नहीं जाने देना। यहां आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कल आपको कहीं बाहर जाना है तो उसकी तैयारी नहीं करें। ये कोई भी भविष्य में काम करना है तो उसके बारे में नहीं सोचे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, वह आवश्यक है, लेकिन ऐसा समझे कि वर्तमान पल उसकी तैयारी का पल है। जो भविष्य के बारे में सोचना आवश्यक है, यह उसकी बात नहीं है। यह फिजूल की बकवास को रोकने की बात है। यह मन की फिजूल की बकबक को रोकने की बात है। ठीक इसी प्रकार अतीत में घटी घटनाओं से सबक तो लेना है, सीखना है। जो गलतियां हुई उनकी फिक्र करनी है ताकि वो दोबारा ना हो। आपके साथ होता यह है कि गलतियां तो आप बार बार दोहरा ही चले जाते हैं, लेकिन उन घटनाओं को जिनसे अब आपका कुछ लेना देना नहीं, जिनसे कोई अर्थ नहीं, उनको आप बिना ही किसी कारण से अपने मन में चलाते रहते हैं, अपने दुखों में रस लेते हैं। उसे तुरंत रोकना है। जब आप खाना खा रहे हैं तो उसी पल में मौजूद हो जाए। देखें ध्यान से कैसे आप खाना खा रहे हैं। उसका स्वाद ले, उसकी गंध को अनुभव करें, उसके प्रति आहुभाव से भरे, प्रकृति का आभार व्यक्त करें कि आपको भोजन मिल रहा है। जब पानी पिए तो होश में भर जाए। पानी आपको कितनी तृप्ति दे रहा है, उसके प्रति आभारी हो। आप उसको जो भी जीवन में मिल रहा है, जो भी प्रकृति आपको दे रही है, उसके प्रति अहोभाव, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, उसका धन्यवाद, वो भी पूरे होश में भरकर। ऐसा मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है। कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन के सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन होश वहां बिल्कुल भी नहीं, भाव वहां कुछ भी नहीं। ठीक एक मशीन की तरह ये सब हो रहा है। भाव के बिना आपके हाथ जोड़ने के कोई अर्थ नहीं। अगर आपके भीतर गहरा भाव हो तो हाथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां आपके मन की बात है, आपके मन की भावना की बात है। आपका झुक जाना, आपका धन्यवाद का भाव, यह सबसे गहरी प्रार्थना है। यह प्रार्थना है ईश्वर की, यह प्रार्थना है प्रकृति की। जैसे जैसे आपका होश जागने लगता है तो आपको पता चलता है कि कितना कुछ प्रकृति आपको दे रही है, क्या क्या आनंद आप पर बरस रहा है, जिसको कि आप कभी देख भी नहीं पाई। आप तो केवल मांगते ही चले गए। आपकी मांग कभी इस आपके ही नहीं होती। कभी शांत बैठकर सोचें कि जो भी आपको मिला है या मिल रहा है, क्या आप उसके अधिकारी है? क्या आपकी कोई पात्रता है? क्या आप उस सब के लिए डिजर्व करते हैं? तो आपको पता चलेगा क्या आप कुछ भी नहीं है। आपको जो भी मिला है वो प्रकृति की असीम कृपा है। फिर मांग नहीं उठते, फिर वासना नहीं उठते, फिर तो धन्यवाद का भाव उड़ता है। फिर आपका शरीर नहीं झुकता, आपका सब कुछ उस प्रकृति के आगे झुक जाता है। आपकी आत्मा झुक जाती और अनुग्रहित होती है। तब आप इतना ही कह सकते हैं कि जो तूने दिया वो इतना दिया जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। आपकी आंखें आंसू से भर जाएंगी। फिर कोई भय आपके जीवन में बच नहीं सकता।
फिर पहली बार आप गीता के ज्ञान को समझने में समर्थ हो से। आपका क्या है? जो खो गया जो लिया, यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज आपका है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा आपका। तो शरीर भी आपका नहीं है। शरीर का एक पाल भी पूरा जीवन बदल जाता है। जीवन को जीने का, समझने का तरीका बदल जाता है। एक भी नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं चल सकता है। फिर जो विचार आप चाहेंगे, जो विचार आपके लिए उपयोगी होगा, केवल वही चलेगा। 36 मिनट 15 सेकंड। जैसे जैसे आपको होश को साधना आ जाएगा, आपका साक्षी भाव गहरा होने लगेगा। आप अपनी हर क्रिया के दृष्टा हो जाएंगे, विचार, भाव और व्यवहार। फिर चौथी चीज है आपकी अवेयरनेस, आपका होश। लेकिन आप देखें, जब आप कोई विचार करते हैं तो आपका 100% होश विचार के साथ एक हो जाएगा। विचार उसे पूरा ही निगल जाता है, होश बाकी नहीं बचता। इसी प्रकार भावना और व्यवहार, आपका होश 100% उसके साथ हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं उसको देखने के लिए कोई होश बाकी ही नहीं बचता। इसी को बचाना सीखना है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। जो भी आप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको दृष्टा बनकर आपको भी दिखाई देना चाहिए। आप चल रहे हैं तो अनुभव करें, देखिए अपने को कि आप चल रहे हैं। जैसे ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर चल रहा है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं चला। जब आप खा रहे हैं और दृष्टा है तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर खा रहा है। भीतर कुछ ऐसा है जिसे कभी भूख नहीं लगते है। फिर आपको बहुत से अनुभव होने लगते हैं। आप स्वयं को धीरे धीरे जानने लगते हैं। तब आपका अनुभव बनता है कि आप शरीर नहीं है, आप कुछ और है। ऐसा आप साफ साफ देख पाते हैं। इसके साथ ही आप जानने लगते हैं कि ना तो कभी आप पैदा होते हैं और ना ही आप मरते हैं। शरीर का खेल अलग दिखाई देता है। ये सब फिर शब्दों में नहीं है, ये आपका अनुभव है, क्योंकि आप हर पल जाग रहे हैं। होशपुर नहीं, यहां तक कि नींद में भी पता चलता है कि शरीर सो रहा है, आप नहीं। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं सोया, वही तो आप है। 38 मिनट 40 सेकंड। जैसे जैसे इसका पता चलता है, आपकी यात्रा और आगे बढ़ती है। फिर जब आप स्वयं को और ज्यादा गहरे से जानने लगते हैं, जब आप खोजते हैं कि वो आपके भीतर क्या है, तब आपको आश्चर्यजनक अनुभव होता है। जितना जितना आप खोजते हैं, तो जैसे आप ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हो। कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। आप ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भी आपके सिवाय कुछ नहीं। ब्रह्मांड भी शून्य और आप भी शून्य। जिस परमात्मा को आप खोज रहे थे, वो आप स्वयं ही। शून्य ही शून्य और कुछ भी नहीं। परमानंद की अवस्था, जहां कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ जुड़ा है। आप और चांद अलग नहीं, आप और सितारे अलग, आप और पहाड़, नदियां, झरने, पूरा अस्तित्व बस आप ही है। फिर ये सब कुछ, ये भी कुछ नहीं, सब शून्य है। इस अनुभव को कितना भी कहो, कितना भी प्रयास करो, इसे कहा नहीं जा सकता। इसका केवल अनुभव हो सकता है, ये शब्दों में नहीं समा सकता। जिसने भी जाना वो कभी इसे कह नहीं पाया। इसी अवस्था को पाने के लिए आप ध्यान करते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस प्रकार आप ध्यान करते हैं, वो कहीं से भी ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है बिल्कुल खाली हो जाना। ध्यान का अर्थ है कुछ भी नहीं करना, निष्क्रिय हो जाना। बाहर की यात्रा करनी हो तो क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। लेकिन भीतर की यात्रा करनी है तो सब कुछ रोक देना होगा। आपने तो ध्यान को भी एक काम बना दिया। तभी तो आप पूछते हैं कि कैसे करें, कैसे मैं बताऊं आपको कि कैसे करें। कुछ भी नहीं करना। ध्यान हो, आपका मन आपके ध्यान में भी जीव भर के अड़चन पैदा करता है। जब ध्यान में बैठते हो तो कभी कहीं से शरीर दुखने लगेगा, कभी नींद आने लगी, कभी कहीं खुजली होने लगेगी। मन हर तरह से उपाय करता है कि आपके ध्यान को तोड़ दे। लेकिन आपको यहां मन की नहीं सुननी। यहां आपके शरीर से अर्थ नहीं है। आप कैसे बैठे, किस समय बैठे, बैठे या लेट चाहे, जैसे भी आपको सुविधा हो, जैसे भी आप सहज हो, आप करें। अगर सीधा बैठना किसी के लिए कठिन है तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा आरामदायक स्थिति में हो, ज्यादा से ज्यादा सहज हो, जिसमें कोई जोर ना लगाना पड़े, कोई प्रयास ना करना पड़े, सब कुछ करने से बाहर होना है। जैसे ही प्रयास किया, ध्यान नष्ट हुआ। आप आंखें बंद रखें या खुली रखें, यहां भी सब कुछ आपने देखना है। कैसे सहज है, आंखें खुली होते हुए भी आप कुछ नहीं देख रहे हैं।
कोई प्रतिक्रिया आपकी नहीं। मन में कोई विचार चल रहा है। आपके वेल एक दृष्टा के तरीके से देख रहे हैं। आप स्वयं को ही ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई दूसरा आपको देख रहा हो। आपने किसी विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी। ठीक से समझ लें कि आपने कुछ भी नहीं करना। जो हो रहा है उसे होने देना है। किसी विचार की कोई समीक्षा नहीं करनी। अच्छा है, बुरा है, ठीक है, गलत है, कुछ भी नहीं। विचार चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। केवल और केवल दृष्टा का भाव, साक्षी भाव। जो भी आपके सामने हो रहा है बस आप देख रहे हैं। बिल्कुल एक मूक दर्शक की तरह विचार तभी तक चलते हैं जब तक आपकी प्रतिक्रिया मिलते हैं। जैसे ही आपकी प्रतिक्रिया बंद हो जाती है, धीरे धीरे सभी विचार शांत होने लगते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। विचार ऐसे है जैसे नदी के किसी कच्चे घाट पर पानी में मिट्टी उठ जाती है। विचारों को रोकने की कोशिश ठीक ऐसी है जैसे कोई जबरदस्ती पानी में उठी मिट्टी को बिठाने की कोशिश करे। जितनी जितनी वो कोशिश करेगा, पानी उतना ही गंदा होता जाएगा, उतनी ज्यादा मिट्टी उठती जाएगी। केवल एक ही तरीका है कि आप शांत कर जाए। आप कुछ भी नहीं करें, पानी अपने से ही निर्मल हो जाएगा, अपने से ही साफ हो जाएगा। धीरे धीरे यहां भी आपके मन को झुकना पड़ता है। धीरे धीरे वो और ज्यादा शांत होने लगता है। मन का विरोध समाप्त होता जाता है। मन पर आपका नियंत्रण गहरा होता जाता है। धीरे धीरे आपको एक कला आ जानती है। आपके विचार आपके नियंत्रण में हैं। आप जब चाहें अब उन्हें रोक सकते हैं। विचारों पर अंकुश लगाने की कला, फिर सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। आप जिस विचार को चाहेंगे, केवल वही विचार आपके मन में चलेगा। हजारों नेगेटिव विचारों से आपका छुटकारा हो जाता है। विपश्यना ध्यान सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। केवल आपने अपनी सांसों को देखना है। आप खो जाइए, आप मिट जाइए। आप केवल शून्य के साथ एकाकार होकर शून्य ही हो जाएंगे। सब मिट जाएगा। बचेगी केवल शुद्ध चेतना, बचेगा केवल ब्रह्म, बचेगी केवल ऊर्जा। इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका शरीर केवल तरंगों का बनाओ, जिसमें कोई बोझ नहीं, एकदम होता है, केवल शून्य और कुछ भी नहीं। बचेगी केवल अवेयरनेस, केवल साक्षी भाव, दृष्टा भाव। सारे बादल झट जाएंगे, बचेगा केवल नीला और खाली आकाश। जब कभी आपके साथ ध्यान घटेगा तो आपको किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं होगी कि ध्यान घटा या नहीं। जब तक आपको पूछना पड़ रहा है, तब तक समझ लेना कि जो भी आपके साथ हुआ वो ध्यान नहीं है। जैसा कि बहुत बार बहुत से मित्र मुझसे पूछते हैं कि ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, किसी को कोई प्रकाश दिखा या कोई रंग दिखाई दिए। वो पूछते हैं कि क्या ये ध्यान था? ये कुछ भी नहीं था। जब होगा तो कोई प्रश्न नहीं बचता, तब जानने को कुछ भी नहीं रहता। आपके सभी प्रश्न गिर जाते। इसे कभी भी बताया नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता कि क्या हुआ। ये केवल एक अनुभव है, एक स्वाद है जो लिया जा सकता है और आपके पूरे जीवन का रूपांतरण कर देता है। यहां ना कोई सुख है और ना कोई दुख। ये दोनों से इसे आप आनंद कह सकते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। यहां आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने मोबाइल फोन बनाया, या फिर जिन लोगों ने विज्ञान की खोजें की, क्या उन्होंने कोई ध्यान किया? इसे ठीक से समझ लेगा। उन्होंने अपनी प्रश्न पूरी चेतना को एक ही विचार पर केंद्रित किया। उनका कार्य ही उनका ध्यान बन गया। ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आप चाहें तो किसी भी काम को ध्यान बना सकते हैं। जिस काम में आपकी सबसे ज्यादा रुचि हो, जिसको करते हुए आपके लिए समय रुक जाता हो, जिसको करते हुए ना आपको भूख याद आती हो ना प्यास, जो आपकी पूरी ऊर्जा को समाहित करने में सक्षम हो, आप उसे ध्यान बना सकते हैं। उससे ज्यादा अच्छा कोई ध्यान नहीं। जैसे संगीत सुनते हुए, यह गाना गाते हुए, नाचते हुए, कोई चित्र बनाते हुए, जिसमें आप पूरा पूरा डूब जाएं। आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका कुछ भी करना, वो सब कुछ ध्यान है। जहां आपका होश जागा हुआ है, आप जो कर रहे हैं ठीक वही मौजूद हो जाना आपके मन का, इधर उधर नहीं भटकना। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान शब्द से ही इसके अर्थों को ठीक से समझ सकते हो। जो कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करना। जब ध्यान के लिए बैठना है तो केवल एक ही भाव,
कि अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, धीरे धीरे मन को विचारों से खाली कर देना, मन का रुक जाना। आप अगर ठीक से देखेंगे तो समझेंगे कि आपका होना केवल एक विचार है। आप अपने विचारों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप वही तो है जो कि आप सोचते हैं कि आप हैं। आपका नाम, आपका पद, आप अमीर हैं या गरीब, आप हिंसक हैं या अहिंसक, आप जो भी हैं, जो भी आप अपने को अनुभव करते हैं, इस सब कुछ आप विचार से ही अनुभव करते हैं। अगर आपसे विचार छीन लिए जाएं तो आप कुछ भी नहीं है। आप हैं ही नहीं। मन मिटा के आप मिट जाते हैं। उस समय पर आप कुछ भी नहीं जान सकते रहे। कैसे जानेंगे? जानने वाला ही नहीं बचा। जब आप उस अवस्था से बाहर आएंगे तभी समझ पाएंगे कि आपने कितनी गहन शांति को अनुभव किया है। तभी आपको पता चलेगा कि आप पर कितना आनंद बरसा। कुछ मित्रों को ध्यान में नींद आ जाती है, कुछ मित्रों को मुझे सुनते सुनते भी नींद आती है। यहाँ ठीक से नींद को समझ लेना जरूरी है। जब भी आप नींद में होते हैं तो आपको अपना पता होता है। नींद में स्वप्न भी चलते हैं। आपको कहीं आभास भी होता है कि आप सो रहे। यह साधारण नींद है जिसे आप हर रोज ही अनुभव करते हैं। जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो वहां आपकी दो अवस्थाएं हो सकती है। पहली, आप उसे सुनना ही नहीं चाहते हैं। इससे भी नींद पैदा होती है। ये नींद कोई अलग नींद नहीं, ये साधारण नींद है। लेकिन दूसरी स्थिति है कि आपको सुनने में, समझने में बहुत आनंद आ रहा है। आप सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनते सुनते ही आप इतने शांत हो जाते हैं कि विश्राम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। भले ही ये स्थिति नींद जैसी प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये नींद नहीं है। ये गहरी समाधि का अनुभव है। आप इसमें आसानी से फर्क महसूस कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई स्वप्न होता है, ना ही आपको अपना कुछ पता चलता है। स्वप्न के लिए विचारों की आवश्यकता है। यहां आप पूरी तरह से विचारशील, आपको उस अवस्था में भी सब कुछ सुनते हैं, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो आपने क्या सोना हो, इसका आपको कुछ पता नहीं चलता। चेतन मन को पता नहीं चलता। यह बिल्कुल छुपकर अपना काम करता है। यहां आपका अब चेतन से क्रिया हो जाता है, जो कि आपके चेतन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आप इसकी कोई फिटिफ नहीं हुआ। अगर आप केवल सुनते भी रहेंगे तो भी धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगेगी। व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को छोड़ने का कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, उनसे कोई लड़ाई नहीं, अपने से ही छूटने लगेगी। ये वास्तविक ध्यान की अवस्था है। आपकी साधारणी और इस अवस्था में बहुत अंतर है। आपका थोड़े से समय के लिए भी इस अवस्था में प्रवेश कर जाना आपको तरोताजा कर देता है, मन को गहन शांति से भर देता है। ये ऐसा ध्यान है जो अपने से ही आपको कुछ भी करने से बाहर कर देता है। न कोई आपका प्रयास, न कोई आपकी कोशिश, बस आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर गए। ध्यान और होश दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। आप होश पूर्ण हो जाए तो ध्यान अपने से ही कटने लगेगा। आप ध्यान में उतर जाए तो होश जागने लगेगा। ध्यान है आपका साक्षी भाव, स्वयं पर पैनी नजर, अपने को ही जाकर देखना कि आप क्या कर रहे हैं। पूरा ध्यान स्वयं के हर क्रियाकलाप पर केंद्रित कर देना और फिर कुछ समय के लिए सब कुछ रोक देना, मन को आदेश देना कि अब छिप ध्यान है। अपने मन पर पूरा नियंत्रण रहना। मन को अभी और यही है में मौजूद रखने की कला ध्यान है। जीवन का जागरना ध्यान है। अपने दिए को जला लेना, सारे अंधकार को मिटा देना ध्यान है। अज्ञान से मुक्ति और ज्ञान में प्रवेश, एक नई दृष्टि जो आपके लिए पूरे संसार को बदल देता है, आपको नर्क से स्वर्ग में ले जाता है। आज का संगीत परम शांति में ले जाने वाला है, जो कि अति विशेष है। आप आज 5 मिनट के संगीत को प्रयोग करके पहले देख लें। जीवन की अनमोलता। जीवन सीमित है लेकिन संभावनाएं अनंत है। हर दिन एक अवसर है, इसे खोने न दें। जागरूकता से जीवन की दिशा बदल सकती है। आत्मशक्ति की पहचान। आपकी शक्तियां आपके भीतर ही है। परमात्मा की शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। अपनी शक्तियों को पहचाने और जागरूक बने। भाग्य का निर्माण आप ही अपने भाग्य के निर्माता है। भाग्य को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझे। विचार, भावना और व्यवहार से भाग्य का निर्माण होता है। वर्तमान में जीने की कला। जीवन वर्तमान में है, अतीत और भविष्य में नहीं।
नेगेटिव विचारों से मुक्त होने के लिए वर्तमान में जीना सीखें। ध्यान और होश से नेगेटिव विचारों पर नियंत्रण पाएं। जागरूकता। ध्यान का अर्थ है खाली हो जाना और होश में रहना। ध्यान में विचारों को रोकने की कोशिश न करें, उन्हें स्वाभाविक रूप से जाने दें। विपश्यना ध्यान सबसे सरल और शक्तिशाली है। जीवन का संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखें। धन और सफलता के पीछे विक्षिप्त होकर न भागे। संतुलित जीवन ही सच्चा आनंद देता है। आत्मज्ञान की यात्रा। आत्मज्ञान की यात्रा में साक्षी भाव अपनाएं। अपने भीतर की शांति और आनंद को खोजें। ध्यान और होश से जीवन का रूपांतरण संभव है। नोट: यह सारांश छात्रों के लिए एक चीट शीट के रूप में उपयोगी है, जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करेगा। जीवन की संभावनाओं को पहचानें, हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और अपनी सोई शक्तियों को जागृत करें। वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। अतीत की बुरी यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीने का प्रयास करें। ध्यान और होश को जागृत करें। ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करें और नेगेटिव विचारों से मुक्त हो। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। ध्यान की सही विधि अपनाएं। ध्यान के दौरान कुछ भी न करें, केवल दृष्टा बनकर विचारों को देखें। प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें। जो भी जीवन में मिल रहा है उसके प्रति आभारी रहे और उसे पूरे होश में अनुभव करें। स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। अपने हर क्रियाकलाप पर ध्यान दें और उसे पूरे होश में करें। सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करें। अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष करें। ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें। ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति और आनंद को खोजें। जीवन में संतुलन बनाए रखें। धन और सफलता के पीछे भागते हुए संतुलन बनाए रखें ताकि जीवन में शांति बनी रहे। संगीत के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के लिए विशेष संगीत का उपयोग करें जो आपको गहरी शांति में ले जा सके। आध्यात्मिकता को जीवन में उतारें। जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिकता को शामिल करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।